हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, यदि a सदिश प्लस b सदिश का बिंदु गुणनफल a सदिश प्लस b सदिश बराबर है a सदिश के परिमाण का वर्ग प्लस b सदिश के परिमाण का वर्ग, तो सिद्ध कीजिए कि a सदिश और b सदिश परस्पर लंबवत है, जबकि a सदिश का परिमाण शून्य के बराबर नहीं है और b सदिश का परिमाण भी शून्य के बराबर नहीं है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो हमारे प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा हो जाएगी किन्हीं दो सदिशों का अदिश गुणन, जिसका दूसरा नाम होता है बिंदु गुणन। मान लीजिए एक सदिश है a सदिश और दूसरा सदिश है b सदिश, और जिनके मध्य कोण है थीटा। तो हमारा a सदिश का b सदिश के साथ बिंदु गुणनफल का मान बराबर होता है a सदिश का परिमाण गुणा b सदिश का परिमाण गुणा cos थीटा। यदि a सदिश b सदिश के लंबवत है तो हमारे पास थीटा बराबर होगा 90, जहां से हमारे पास cos 90 का मान प्राप्त होगा 0, अर्थात a सदिश का b सदिश के साथ बिंदु गुणनफल का मान प्राप्त होगा 0। अर्थात हम कह सकते हैं कि यदि दो सदिश लंबवत हैं तो उनके बिंदु गुणनफल का मान 0 होता है। एवं एक महत्वपूर्ण बात और है कि a सदिश का वर्ग बराबर होता है a सदिश गुणा a सदिश के, और बराबर होता है a सदिश के परिमाण के वर्ग के, जिसे हम कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं a सदिश का परिमाण गुणा a सदिश का परिमाण। अतः प्रश्न अनुसार प्रश्न में हमें दे रखा है कि a सदिश प्लस b सदिश का बिंदु गुणनफल a सदिश प्लस b सदिश का मान बराबर है a सदिश का परिमाण का वर्ग प्लस b सदिश के परिमाण का वर्ग, और हमें सिद्ध करना है कि a सदिश b सदिश के लंबवत है। एवं जहां हमें a सदिश का मान a सदिश के परिमाण का मान 0 नहीं है एवं b सदिश के परिमाण का मान 0 नहीं है, यह प्रश्न में दे रखा है। तो चलिए सर्वप्रथम हम बिंदु गुणनफल करते हैं। तो a सदिश का बिंदु गुणनफल करेंगे a सदिश प्लस b सदिश, प्लस b सदिश का हम बिंदु गुणनफल करेंगे a सदिश प्लस b सदिश के साथ, और हमारे पास दाएं पक्ष में है a सदिश का परिमाण का वर्ग प्लस b सदिश के परिमाण का वर्ग। तो चलिए गुणा करते हैं a सदिश का a सदिश के साथ बिंदु गुणनफल प्लस a सदिश का b सदिश के साथ बिंदु गुणनफल प्लस b सदिश का a सदिश के साथ बिंदु गुणनफल प्लस b सदिश का b सदिश के साथ बिंदु गुणनफल बराबर हमारे पास दाएं पक्ष में a सदिश के परिमाण का वर्ग प्लस b सदिश के परिमाण का वर्ग। तो a सदिश के साथ बिंदु गुणनफल हमने मुख्य अवधारणा में देखा था, उसका मान बराबर होता है a सदिश के परिमाण का वर्ग एवं a सदिश का b सदिश के साथ बिंदु गुणनफल बराबर होता है b सदिश का a सदिश के साथ बिंदु गुणनफल। तो हमारे पास a सदिश का b सदिश के साथ बिंदु गुणनफल प्लस b सदिश का a सदिश के साथ बिंदु गुणनफल है, उसे हम a सदिश का b सदिश के साथ बिंदु गुणनफल लिख सकते हैं। तो हमारे पास बन जाएगा 2a सदिश प्लस b सदिश, दोनों जुड़ जाएंगे, प्लस b सदिश का b सदिश के साथ बिंदु गुणनफल है, उसे हम लिख सकते हैं b सदिश के परिमाण का वर्ग मुख्य अवधारणा अनुसार। और दाएं पक्ष में है हमारे पास a सदिश के परिमाण का वर्ग प्लस b सदिश के परिमाण का वर्ग। तो a सदिश का परिमाण का वर्ग प्लस और a सदिश के परिमाण का वर्ग कट जाएगा और b सदिश के परिमाण का वर्ग और b सदिश के परिमाण का वर्ग घटे जाएगा, दोनों घटे जाएंगे, और हमारे पास जो हमारे बाएं पक्ष में प्राप्त होगा 2 गुणा a सदिश का b सदिश के साथ बिंदु गुणनफल बराबर 0। चूंकि मुख्य उदाहरण अनुसार हमने देखा था कि a सदिश का b सदिश के साथ बिंदु गुणनफल का मान बराबर होता है a सदिश का परिमाण गुणा b सदिश का परिमाण गुणा cos थीटा, जहां थीटा a सदिश व b सदिश के मध्य कोण है। तो मान रखने पर हमारे पास प्राप्त होगा, मान रख देते हैं a सदिश का b सदिश के साथ बिंदु गुणनफल, तो हमारे पास प्राप्त होगा a सदिश का परिमाण गुणा b सदिश का परिमाण गुणा cos थीटा बराबर 0। चूंकि प्रश्न में हमें दे रखा है कि a सदिश के परिमाण का मान 0 नहीं है और b सदिश के परिमाण का मान 0 नहीं है, तो निम्न समीकरण को 0 होने के लिए cos थीटा का मान 0 होना चाहिए, क्योंकि a सदिश का परिमाण भी 0 के बराबर नहीं है और b सदिश का परिमाण भी 0 के बराबर नहीं है, तो हमारा cos थीटा है वह 0 के बराबर होगा। तो cos थीटा बराबर 0, जहां से हमारे पास थीटा बराबर प्राप्त होगा cos इनवर्स 0।
क्योंकि हम जानते हैं कि cos पाई बटा 2 का मान अर्थात cos 90 का मान होता है शून्य, तो शून्य की जगह हम लिख सकते हैं cos पाई बटा 2, तो थीटा बराबर cos इनवर्स cos पाई बटा 2। चूंकि cos इनवर्स cos x का मान बराबर होता है x के, जब x का मान 0 से पाई के मध्य हो तो हमारे पास थीटा बराबर प्राप्त होगा पाई बटा 2। इसका अर्थ यह है, अर्थात थीटा बराबर पाई बटा 2 है, इसका अर्थ यह है कि a सदिश है जो लंबवत है b सदिश के, क्योंकि हमारा जो थीटा है वह a सदिश व b सदिश के मध्य कोण ही है। तो हमारे इससे ये सिद्ध होता है कि a सदिश है वह लंबवत है b सदिश के। तो हमने सिद्ध कर दिया मुख्य अवधारणा की सहायता से कि a सदिश हमारा b सदिश के लंबवत है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।